और ये कैसे हो सकता है कि इंसाफ के दो आंख हो? गरीबों के लिए इंसाफ का तराजू कुछ और हो, मालदारों के लिए कुछ और हो। गरीबों के लिए कानून कुछ और हो, मालदारों के लिए कुछ और हो। ये कैसे हो सकता है? और जिस माशरे में, जिस समाज में ये होगा, वो माशरा कभी भी तरक्की नहीं करेगा, कभी भी तरक्की नहीं करेगा। चूंकि निजाम उसी वक्त मुस्तहकम और मजबूत होगा कि जब कानून को बालादस्त किया जाएगा, उसको ऊपर रखा जाएगा और उसके मुताबिक अमल किया जाएगा। बाकी जाती जो मामला है, उसमें आप कुछ भी करें, वो आपकी मर्जी के ऊपर है। जैसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जो कुफ्फारे मक्का ने जुल्म और सितम किया और सन 8 हिजरी में मक्का फतह हुआ, तो मक्का फतह होने के बाद आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने वो सारे के सारे लोग थे कि जिन्होंने आपको परेशान किया था, जिन्होंने आप पर थूका, जिन्होंने आप पर तालियां बजाई, जिन्होंने आपको गालियां दी, जिन्होंने आप पर ताने कसे, जिन्होंने आपको बुरा भला कहा, जिन्होंने आपको परेशान किया, आपको मक्का से निकाला, हिजरत करने पर मजबूर किया, वो तमाम के तमाम लोग थे और सिर्फ आपके एक इशारे के मुंतजिर थे कि आप हुक्म दें और उनका काम तमाम कर दिया जाए। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनसे पूछा कि तुम मेरे बारे में क्या ख्याल रखते हो? उन्होंने कहा कि आप करीम हैं और इब्नुल करीम हैं, और करीम के बेटे से करामत यानी सखावत यानी उफू दरगुजर की ही उम्मीद की जा सकती है। आपने फरमाया ला तस्रीबा अलैकुमुल यौम इज़हबू फअंतुमुत तुलका। मैं तुमसे वही कहता हूं कि जो याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों से कहा था, जब उन्होंने जानबूझ करके हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को बाप से जुदा कर दिया था, कुएं के अंदर डाला था, तो उन्होंने फरमाया कि तुम पर कोई गुनाह नहीं है, जाओ तो आज के दिन तुम सब के सब आजाद हो। आपने उनको माफ कर दिया। फिर एक मौके पर एक औरत ने चोरी की और मालदार औरत थी, पता नहीं क्या हुआ, उसने चोरी कर ली। अब चूंकि वो बड़े खानदान की औरत थी, तो इस्लाम में हुक्म है अस्सारिकु वस्सारिकतु फक्तउ अयदियहुमा, कि चोर हो या चोरनी हो उनके हाथों को काटो। ये इस्लामी हुक्म है। अच्छा, कुछ लोग ये चाहते थे कि उनके हाथों को ना काटा जाए, तो हुजूर से कैसे कहा जाए? तो हजरत उसामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को तैयार किया और उनसे कहा कि आप ये कह दीजिए। उन्होंने फरमाया, जाकर के हुजूर से कहा कि या रसूल अल्लाह, वो औरत है, बड़े खानदान की है, ऐसे वैसे हैं, बहुत सारे लोग उनकी सिफारिश कर रहे हैं, तो आप उनको माफ कर दीजिए और उन्होंने जो चोरी की है उसको सजा मत दीजिए, यानी कानून को फॉलो मत कीजिए। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम सख्त गुस्सा हुए और आपने फरमाया अतशफ़उ फ़ी हद्द मिन हुदूदिल्लाह, अल्लाह ने जिस चीज की, जिस जुर्म की हद पहले से जारी कर दी है, जिसकी सजा मुतय्यन कर दी है, तुम उसके बारे में मुझसे सिफारिश कर रहे हो? फिर आप मिंबर पर चढ़े और आपने खुतबा दिया और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया लव अन्न फातिमा बिन्त मुहम्मदिन सरक़त लक़तअतु यदहा, कि ये तो एक आम औरत है, अगर खुद मैं मोहम्मद की बेटी चोरी करती तो मैं उसका भी हाथ काट देता। और फिर आपने फरमाया कि तुमसे पहले उम्मतें जो हलाक हुई वो इसी वजह से हलाक हुई है कि जब उनके मालदारों में कोई जुर्म करता था तो उसको माफ कर दिया जाता था, और जब गरीब और कमजोर में से कोई जुर्म करता था तो उसको सजा दी जाती थी। जबकि इंसाफ का तकाजा यह है कि जो भी जुर्म करे, मुजरिम हो, उसको सजा दी जाए, चाहे वो कोई भी हो, उसको छोड़ा ना जाए। तो इंसाफ का निजाम ये जरूरी है। इसी के पेश नजर हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इंसाफ को कायम किया कि आप इंसाफ करो, हक का साथ दो, हक की गवाही दो। कुरान करीम में तो अल्लाह ताला ने यहां तक फरमाया
या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू क़व्वामीन बिल-क़िस्ति शुहदाअ लिल्लाहि वलौ अला अनफुसिकुम अविल वालिदैनि वल अक़रबीन। के ईमान वालों, इंसाफ के साथ में खड़े रहो और हक के साथ में खड़े रहो और हक की गवाही दो, चाहे वो गवाही तुम्हारे खिलाफ ही क्यों ना हो, तुम्हारे माँ बाप के खिलाफ क्यों ना हो, तुम्हारे रिश्तेदारी के खिलाफ क्यों ना हो। जो हक है उसका साथ दो, जो नाहक है उसका हरगिज़ साथ मत दो, चाहे कोई भी हो। आज बड़ी मुसीबत यह है कि जब कोई बात होती है, भाई क्या करें, हमें भी पता है कि वो गलत है, लेकिन हमारी मजबूरी है कि वो हमारी बिरादरी का है, मेरी मजबूरी है कि वो मेरा रिश्तेदार है, मेरी मजबूरी है कि वो मेरा करीबी है, वो मेरा पड़ोसी है। और ऐसे ज्यादातर वाकयात जो पेश आते हैं वो मस्जिदों में पेश आते हैं कि सबको मालूम है, पूरी बस्ती को मालूम है कि इमाम ने कोई ऐसी खता या कोई ऐसी गलती नहीं की है कि जिसकी वजह से इसको मस्जिद से निकाला जाए, लेकिन एक आदमी कोई फैसला ले लेता है और मालूम सबको है कि ये जबरदस्ती कर रहा है, ये जिद कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी कोई खड़ा होकर के नहीं बोलता है। क्यों? कि साहब वो मेरा रिश्ते में चचा लगता, वो मेरा दादा लगता, हम क्या कर सकते। अगर अल्लाह ने आपको जबान दी है तो आज ये मौका है बोलने का, अभी नहीं बोलोगे तो कब बोलोगे? फिर जबान का फायदा क्या? फिर तुम्हारे में और गूंगे में फर्क क्या हो? इंसाफ का साथ दो, हक का साथ दो। मजलूम जो भी है, जिस बिरादरी से भी ताल्लुक रखता है, उसके बावजूद भी इंसाफ करो और उसको उसका हक दो। कल मैंने किस्सा नहीं बताया आपको हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का, कि यहूदी के हक में हजरत उमर ने फैसला किया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फैसला किया, जबकि यहूदी के बारे में कुरान कहता है लतजिदन्ना अशद्दन्नासि अदावतन लिल्लज़ीना आमनुल यहूद वल्लज़ीना अशरकू, दीन इस्लाम के सबसे बड़े दुश्मन, सख्त कट्टर तरीन लोग अगर कोई है तो वो यहूदी है। लेकिन चूंकि हक पर था तो आपने फैसला भी उसी के हक में किया। तो कभी भी कहीं पर किसी भी तरह का कोई भी मौका हो, जो हक हो उसका साथ दो और खामोश मत रहो। जुल्म सहना भी जुल्म है और जुल्म के वक्त जुल्म खामोश रहना यह उससे भी बड़ा जुल्म। क्या आपको मालूम है कि एक शख्स के साथ नाइंसाफी हो रही, गलत हो रहा है, तो बेशक गलत करने वाला या जुल्म करने वाला आपका वालिद हो, आपका चचा हो, आपका दादा हो, आपका भाई हो, या कौम का चौधरी हो, बड़ा हो, रईस हो, कोई भी हो, अदब के दायरे में रहते हुए आप उनसे इख्तिलाफ कीजिए और उनको बताइए कि साहब आप ये गलत कर रहे हैं, इनकी कोई गलती नहीं। ये कोई मामूली चीज नहीं है, बहुत बड़ी चीज है। और इतनी बड़ी चीज है, इतनी बड़ी चीज है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि कल क़यामत के दिन जहां पर नफ्सा नफ्सी का आलम होगा और लोग पसीने के अंदर शराबोर होंगे और सूरज की तपिश लोगों को तड़पा रही होगी और लोग साया हासिल करने के लिए परेशान होंगे, अल्लाह ताला उस वक्त मैदान महशर में 7 लोगों को साया अता फरमाएंगे। सबातुन युज़िल्लुहुमुल्लाहु फी ज़िल्लिही यौम ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लु, अल इमामुल आदिल। और उन 7 लोगों में पहला कौन होगा? नमाजी, तहज्जुद गुजार, रोजेदार, इबादत गुजार, सजदे करने वाला, उम्रे करने वाला, हज करने वाला, चिल्ले लगाने वाला नहीं। फरमाया कि क़यामत के दिन उस चिलमिलाती धूप में अल्लाह पाक अपने अर्श के नीचे जिन 7 लोगों को साया देंगे, उनमें पहला वो आदमी होगा जिसने इंसाफ किया होगा। अल इमामुल आदिल, इंसाफ करने वाला बादशाह। तो बादशाह तो सब नहीं बन सकते हैं, बादशाह तो एक होगा ना। लेकिन आपके पास कोई कजिया आता है, कोई मामला आता है, कोई अपना केस लेकर के आता है, चाहे वो 2 ही आदमी है। अब आपको ये देखना है कि आप यहां पर इंसाफ करते हैं या नहीं। अगर आप उन 2 लोगों के दरमियान इंसाफ करते हैं और हक के साथ में करते हैं, तो कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला आपको अपने अर्श के नीचे सबसे पहले साया अता फरमाएगा।
इस वजह से हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिलाफत, उनके वाक़यात, उनकी हयात, उनकी सीरत और उनकी ज़िंदगी से हमें ये सबक मिलता है कि हम भी इंसाफ को कायम करें और हक का साथ दें, नाहक का कभी भी साथ ना दें। और मैं ये भी नहीं कहता कि आप उसका गिरेबान पकड़ लो या उसको गालम गलोच करने लग जाओ या उसको बुरा कहने लग जाओ, नहीं। अदब के दायरे में रहते हुए आप इख्तिलाफ कीजिए, लेकिन अदब को भी हाथ से मत जाने दी, इसलिए कि बेअदबी वो इस बात को बताएगी कि आपके माँ बाप ने और आपके उस्ताद ने आपकी कोई तरबियत नहीं की है, तो वो दूसरी तरफ बात चली जाएगी। लेकिन अदब के दायरे में रहते हुए आप किसी से भी इख्तिलाफ कर सकते हैं और किसी गलत करने वाले को आप बोल भी सकते हैं कि आप ये गलत कर रहे हैं। जब इस तरीके से आप इंसाफ करेंगे और हक का साथ देंगे तो ये एक बहुत बड़ा कार्य खैर होगा और बहुत बड़ा सवाब का जरिया भी बनेगा।